हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक हूँ। आज आपका जो लेसन चल रहा है वो पहले भी आपकी जारी है। व्यावसायिक सेवाओं का जो लेसन है वो आपका चल रहा है। उसमें अपन बातें कर रहे थे कि बैंक के कौन कौन से कार्य हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। वो देखिए, बैंक का जो पहला कार्य है उसके बारे में आपको 5 तारीख को बताया गया कि बैंक के कार्य कौन कौन से हैं। तो बैंक के कार्यों के बारे में सबसे पहला जो कार्य आपको बताया गया कि जमा स्वीकार करना, कि जमा स्वीकार करने का कार्य पहले बताया गया है आपको कि जमा स्वीकार करना। तो इसके बारे में देखिए क्या है जमा स्वीकार करने में। बैंक के ऋण प्रचलन का आधार जमा है, क्योंकि बैंक ऋण लेता है और देता भी है। बैंक 2 काम करता है, ऋण लेता भी है और ऋण देता भी है। उधार लेने पर ब्याज देते हैं और ऋण लेने पर उसे राशि पर ब्याज देते हैं। तो इन जमाओं को वह चालू खाते या बचत खाते या निश्चित कालीन जमा खातों के रूप में लेते हैं। तो चालू खातों में से उसमें जमा राशि की सीमा तक बिना पूर्व सूचना के कभी भी जमा निकाला जा सकता है। बचत खाते व्यक्तियों में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाता है। बैंक इन जमा राशियों पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से ब्याज देते हैं। इन खातों में से कितनी राशि और एक अवधि में कितनी बार निकाली जा सकती है, इसकी सूचना भी जो है बैंक के माध्यम से दी जाती है कि कितनी निकाली जाए और कितनी नहीं निकाली जाए। वो बैंक के माध्यम से सूचनाएं दी जाती है। इसके बाद जो है पर कुछ प्रतिबंध होता है। स्थायी जमा खाते सावधि जमा खाते होते हैं जिन पर बचत खातों की तुलना में उच्च दर से ब्याज दिया जाता है। निर्धारित समय से पूर्व राशि निकाली जा सकती है, परंतु जब कुछ राशि ब्याज कम मिलता है, निर्धारित समय पर अगर राशि निकाली जाती है तो उस राशि के ऊपर जो ब्याज है वो कम मिलता है। तो देखिए, अगर अवधि से जैसे सावधि जमा खाता अगर अपन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि निश्चित समय होता है। निश्चित समय से पहले अगर राशि निकाल लेते हैं तो उसके ऊपर ब्याज जो है कम लगता है। अगर निश्चित समय पर अगर आप निकालते हो, निश्चित समय से के बाद अगर आप निकालते हैं तो उस पर ब्याज जो है जो आपने लागू की गई है वही ब्याज दिया जाता है। इसके बाद जो ऋण देना, इसमें अगला जो टॉपिक जो है पहले जमा स्वीकार करना, दूसरा काम जो होता है ऋण देना। तो ऋण देने में क्या कहा है, देखिए ऋण देना वाणिज्य बैंकों का दूसरा कार्य जमा के माध्यम से प्राप्त राशि में से ऋण और अग्रिम देना होता है। यह ऋण और अग्रिम अधिविकर्ष नकद राशि, व्यापारिक बिलों का बटागन करना, आवधिक ऋण, उपभोक्ता ऋण, अन्य मिले जुले अग्रिमों के माध्यम से दिए जाते हैं। तो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का व्यापार, उद्योग, परिवहन और अन्य व्यावसायिक क्रियाओं में बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ऋण देने का काम जो है बैंक के माध्यम से किया जाता है। तो ऋण देने का कार्य भी बैंक करता है। तो देखिए, ऋण देने का जो है वाणिज्य बैंकों का दूसरा कार्य जमा के माध्यम से राशि में से ऋण और अग्रिम देना होता है। यह ऋण और अग्रिम में अधिविकर्ष नकद और व्यापारिक बिलों का बटागन करना है। आवधिक ऋण या उपभोक्ता ऋण या अन्य मिले जुले अग्रिमों के माध्यम से दिए जाते हैं। तो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का व्यापार, उद्योग, परिवहन और अन्य व्यवसायिक क्रियाओं को बहुत बड़ा लाभ होता है। इसके बाद जो अगला जो बड़ा लाभ होता है, अगला जो ऋण दिया जाता है वो है चेक सुविधा भी दी जाती है। बैंक के माध्यम से चेक की सुविधा भी हर ग्राहक को दी जाती है। दूसरे बैंकों पर लिखित चेकों की राशि की वसूल करना वह सबसे महत्वपूर्ण सेवा मानी जाती है। बैंक अपने ग्राहकों को देता है। चेक सर्वाधिक विकसित साख प्रपत्र है तथा बैंकों में जमा राशि को निकालने का एक विशिष्ट तरीका है। यही विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है, इसलिए सुविधा और मितव्ययी माध्यम है। चेक 2 प्रकार के होते हैं। वाहक चेक जिन्हें बैंक के तुरंत भुनाया जा सकता है, और रेखांकित चेक जिसे केवल भुगतानकर्ता के खाते में ही जमा किया जा सकते हैं। जो चेक भी 2 प्रकार के बताए गए हैं। इसके बाद जो है रेखांकित चेक जिसे भुगतानकर्ता के खाते में जमा करवाया जा सकता है। अगला है धन का स्थानांतरण करना। देखिए, वाणिज्य बैंक का एक और मुख्य विशेष कार्य होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को धन के स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करता है, ताकि जो है ग्राहक के या जो भी एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांजेक्शन किया जाता है पैसों का, ताकि बैंक में या कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जो अपनी शाखाओं के द्वारा के तंत्र द्वारा जो है कर पाते हैं। कोषों का स्थानांतरण बैंक ड्राफ्ट है, भुगतान आदेश है,
पे ऑर्डर है या डाक द्वारा स्थानांतरण के माध्यम से किया जा सकता है तथा इसके बदले बैंक नाम मात्र का कमीशन लेते हैं। इसके लिए बैंक निश्चित राशि का अपने स्वयं भी अन्य स्थान पर स्थित शाखाओं पर ड्राफ्ट जारी करता है अथवा उन स्थानों पर स्थित अन्य बैंक पर जारी करता है। तो भुगतान प्राप्तकर्ता अपने पास जिस बैंकों का ड्राफ्ट लिखा गया है उसी राशि को प्राप्त करता है। जो बैंक जो राशि लिखी गई है उसी राशि का जो है भुगतान किया जाता है। इसके बाद अगला कार्य जो है बैंक का है सहयोगी सेवाएं। तो देखिए, उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त बैंक कुछ सहायक सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे बिलों का भुगतान करना, लॉकर की सुविधा देना, अभिगोपन सेवाएं देना। ये अन्य सेवाएं भी देता है जो निर्देशानुसार अंशों और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय और अन्य व्यक्तिगत सेवाएं जैसे बीमे की किस्त का भुगतान करना, लाभांश की वसूली करना आदि कार्य भी जो है बैंक के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद ई बैंकिंग की सुविधा भी जो है हमारे देश में दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। वाणिज्यिक सेवा में इससे ई बैंकिंग का महत्व दिन प्रतिदिन रात चौगुना होता जा रहा है। इसमें देखिए, इंटरनेट और ई कॉमर्स जीवन की दिनचर्या बन चुकी है। तो इन इंटरनेट के माध्यम से और ई कॉमर्स की जीवन की दिनचर्या में नाटकीय ढंग से परिवर्तन आ रहा है और WWW जो है वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से और ई कॉमर्स में दुनिया को एक डिजिटल भूमंडलीय गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो सूचना तकनीकी में अत्यधिक लहर इंटरनेट बैंकिंग की है और यहाँ भी साधन बैंकिंग का भाग है। ग्राहकों को भुगतान का एक और माध्यम माना जाता है। बैंक के माध्यम से जो है ऑनलाइन के माध्यम से जो है आपका भुगतान किया जाता है। तो सरल शब्दों में इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना कंप्यूटर PC है तो वह साइट खोल करके जो है पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकता है या बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है। इसलिए आपके जो लेसन में जो आज जो पढ़ाए गए हैं कि बैंक के कार्य कौन कौन से हैं और बैंकों के कार्य के बारे में मैंने आपके सभी 4-5 जो कार्य हैं उनके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। पहला कार्य जो है आपका है जमा स्वीकार करना, दूसरा कार्य ऋण देना, तीसरा कार्य चेक सुविधा, चौथा कार्य धन का हस्तांतरण और पांचवा कार्य जो है सहयोगी सेवाएं प्रदान करना। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक चला है ई बैंकिंग क्या है। ई बैंकिंग के माध्यम से जो इंटरनेट के माध्यम से जो सेवाएं दी जाती है उसको ई बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। या ई बैंकिंग की मानी जो व्यापार में एक बैंक से दूसरे बैंक के इंटरनेट के माध्यम से पैसों का ट्रांजैक्शन करना है, चेक ड्राफ्ट आदि भी जो है कार्य जो होता है ई बैंकिंग कहलाता है। कॉमर्स में जो है इसका महत्व, ई कॉमर्स में भी इसका महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आज के जो टॉपिक जो आपका पूर्ण हुआ कि बैंक के कार्य कौन कौन से हैं, उन कार्यों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया गया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई अगर समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।